प्राचीन काल में बंधुओं नाम जो होता था ना वो गुण के अनुसार रखे जाते थे। आज भी ऐसा होता है। जैसे हमारे भगवत नाम वाले पूछे छोटे महाराज जी का नाम तो अन्य है, पर सब संत समाज और वैष्णव भक्त जन सब इनको प्रेम से बोलते मस्त राम बाबा। क्यों मस्त रहते हैं? अर्जुनाथ अर्जुन, अर्जुन का नाम अर्जुन क्यों? जो अर्जन करना चाहता है, बहुत इकट्ठा करना चाहता है, बहुत लेना चाहता है, उसका नाम अर्जुन है। धर्मराज कौन? युधिष्ठिर, क्योंकि धर्म 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 का पालन, धर्म कई बार वही हो जाता है जो युधिष्ठिर करते हैं, इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर। कृष्ण कर्षतीति कृष्ण, राम रमन्ति योगिनोस्मिन् इति राम। गुण के अनुसार नामकरण होते हैं। ऐसी श्री सुदामा, सुदामा का अर्थ क्या होता है? जिसके पास सुंदर दाम है, वो सुदामा। और सुदामा जी की स्थिति तो हम लोग सुनते हैं कि घर में अन्न तक नहीं है, वर्षा हो जाए तो पूरे घर में पानी भर जाता है, कोई दाम नाम की वस्तु नहीं सुदामा जी को। नाम सुदामा क्यों पड़ गया? फिर मूल नाम हो सकता है कुछ और हो, पर वैष्णवों ने नाम सुदामा रखा। सुदामा क्यों? किसी ने कहा बोले सुदामा जी पे धन तो था नहीं। अरे नहीं, सुदामा जी के पास में ऐसा धन था, ऐसा धन था जो कभी खर्च होता ही नहीं, और कितना भी खर्च कर लो बढ़ता ही जाता है, वह नाम का धन। सुदामा जी नाम के धनी है। संसार के पास जो धन है वो घटता है और भरने की उसकी कोई शंका नहीं होती। वो ये संभव नहीं कि वो भरेगा, पर नाम धन ऐसा है कितना भी बांट तो बढ़ता ही जाता है। रामा, क्योंकि उनके पास जो दाम है वो कभी खर्च ही नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। वो क्या है? कृष्ण नाम का दाम, इसलिए नाम पड़ा सुदामा। सुदामा जी के 3 लक्षण बताए गए। हम कहते हैं भैया किसी को यदि ठाकुर जी को सखा बनना हो 3 बातों को ध्यान रखिए। विरक्त इंद्रिय, प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय। 3 बातें। सबसे पहला है विरक्त इंद्रिय। अपनी इंद्रियों को सब कुछ ना देकर के केवल वह प्रदान करना जो भगवत प्रसाद है, इसी को ही विरक्त इंद्रिय कहते हैं। हम नेत्रों को कुछ भी दिखाते हैं, कानों को कुछ भी सुनाते हैं, नासिका से कुछ भी ग्रहण करते हैं, जीव को कुछ भी पवाते हैं, ये सब आसक्त इंद्रिय का लक्षण है। पर विरक्त इंद्रिय क्या है? वो नेत्र को वही दिखाएगा जो कृष्ण संबंधी हो, कानों को वही सुनाएगा जो भगवत संबंधी हो, वो जिह्वा पर उसी रस को धारण करेगा जो भगवत प्रसाद हो, वो त्वचा से स्पर्श भी उसी का करेगा, वो वस्त्र भी वैसे ही पहनेगा जिससे वो ठाकुर जी का लगे। इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। वो संसार भौतिक से, संसार रस से विरक्त करके भगवान भगवत रस में आसक्त करना, इसी को विरक्त इंद्रिय कहते हैं। श्याम सुंदर नहीं है या श्याम सुंदर से संबंधी कोई भाव नहीं है, वहां मैं नहीं जा सकता। बहुत सुंदर पकौड़े बना के लिया, पालक के हैं, पनीर के हैं, और इसमें ये है मिर्च मसाले सब पड़े हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रसाद बना के ठाकुर जी का भोग लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा तो नहीं पाएंगे। माता जी पिताजी आए, बहुत बढ़िया कन्या है भैया, तो ब्याह कर ले, डॉक्टरेट है, ऐसी है वैसी है। आप सीधे ये पूछो कंठी पहनती है कि नहीं पहनती? नहीं पहनती। कथा श्रवण करती है? नहीं करती। हम नहीं करेंगे ब्याह, भले चाहे कितनी डिग्री हूं, लेकिन रूप में इतनी सुंदर नहीं है, सामान्य सा भेष है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, पर कथा से बहुत प्रेम, ठाकुर जी से प्रीति है, ठीक है, या तो ब्याह करा दूं हमारा। भगवत संबंधी जो है, ऐसी हर वस्तु को अपने जीवन में स्थान देना, ये विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। भगवत संबंधी नहीं है, उसको किंचित भी अपने स्थान ना देना अपने जीवन में। भगवान के सखा बनना चाहते हैं तो पहला लक्षण ये लिया हो, जो ठाकुर जी के संबंध में उससे हमारा संबंध है। ठाकुर जी को अत्यंत शांत व्यक्ति बहुत प्रिय लगता है। प्रशांत, एक तो होता शांत, एक होता प्रकृष्ट शांत, बहुत ज्यादा शांत रहने वाला व्यक्ति ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी प्रशांत हैं। कोई के ठाकुर जी 10 वर्ष से सेवा करा रहे हैं, कोई के ठाकुर जी 50 वर्ष से सेवा, 50 वर्ष से बेचारे मौन ही है, हम ही बोलते रहते हैं। ठाकुर जी कब बोलेंगे? जब आप शांत हो जाओगे। आप बोलना बंद कर दोगे। बोलना बंद कर दोगे मतलब, बोलना बंद कर दोगे मतलब आपकी जिज्ञासाएं जिस दिन समाप्त हो जाएंगी, आपकी कामनाएं जिस दिन शांत हो जाएंगी, आप ठाकुर जी से मांगना ज्यादा बंद कर दोगे, शांत रहोगे, ठाकुर जी के आगे गए, बस शांत भाव है। एक दिन देखिए ठाकुर जी की आवाज ही सुनाई देगी। हम ही इतना बोलते हैं कि ठाकुर जी शांत रहे, तो बोले पहले तू बोल ले, अपनी कर ले पहले। ठाकुर जी को लगा कि ये शांत है क्यों, बाद में ठाकुर जी बोलेंगे। और शांत होने का मतलब दूसरा क्या है? कोई लोग मुझे देख के कह रहे होंगे आप तो बिल्कुल शांत नहीं रहते, बोलते ही रहते हो। अस्त्राज्ञा ऐसी है, जब आप भगवत वाणी बोलते हैं, भगवत कथा कहते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, उतनी देर आपका मौन ही माना जाता है। आप बोल रहे हैं ये कब माना जाएगा? जब आप संसारी चर्चा करने लग जाओ। उसका कहां ब्याह हुआ, किससे ब्याह हुआ, कितना दिया, कितना लिया, उसका व्यापार कैसा चल रहा है, कितनी कमाई हो रही है, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, आजकल यहाँ किसकी राजनेता, यहाँ राजनेता कौन है, यहाँ किसकी सरकार है, वहां सरकार कैसे गिरेगी, कैसे बनेगी, ये सारी चर्चाएं जब आप करने लगते हैं तब आपका मौन खुलता है। जितनी देर आप भगवत भाव में रहते हैं आप मौन ही माने जाते हो। सखा बनने के लिए दूसरा लक्षण आपको अपने चित्त में लाना पड़ेगा, मौन। जब बोलो तब कोई भगवत वार्ता ही बोलो। एक संत हैं, ब्रज में ही विराजते हैं, बहुत कम बोलते हैं, शांति रहते, परमहंस जी नाम है उनका। या कथा पूरी हो जाती है और वो ऐसे ही बैठे रहते, लोगों को लगता है वो सो गए, सोते नहीं है, वो अपने आंतरिक भाव में कहीं चले जाते हैं। कथा विश्राम हो गई, वो बैठे हैं, कथा सुन के सब श्रोता चले गए, प्रसाद पाके रात्रि हो गई, सब सो गए, वो वहीं बैठे, उनका ध्यान चलता रहता। बहुत कम बोलते हैं, पर वो जब बोलते हैं बस इतना ही बोलते हैं, अपने राम को चाहिए, अपने राम को नहीं चाहिए, अपने राम को चाहिए, अपने राम को नहीं चाहिए, अपने राम वहां जा रहे हैं, अपने राम वहां से आ रहे हैं, ये इतना ही बोलते हैं बस, अपने राम। तो एक बार की ऐसी घटना घर के लोग सुनाते हैं, मैं तो नहीं था तब, जन्म ही नहीं हुआ था। वो रामानुज गुरु जी जब विराजते थे, पिताजी महाराज के गुरु जी, तो एक बार बाबा महाराज जी आए
हमारी माता जी चाव से संतों को प्रसाद पवाती हैं। माता जी ने कही, बाबा आपके काजे प्रसादी ले आऊं, पाओगे? अपने राम को नहीं चाहिए। दाल चावल पाओगे? अपने राम को नहीं चाहिए। हमारी दादी भी बैठी थी वहां पे। अच्छा बाबा कछु नहीं तो दूध पी लो, अपने राम को नहीं चाहिए। चाय पी लो, बोले अपने राम पीते ही नहीं है। दादी पीछे बैठी ब्रजवासिनी, पीछे कट्टर ब्रजवासिनी। जहर ले लो, उसका भी प्रत्युत्तर क्या, अपने राम नहीं पाते। बोलो तब हरि संबंधी बात बोलो तो आपका मौन ही माना जाएगा। आप व्यवहारिक चर्चा करते हैं, संसारी चर्चा करते हैं तो आप बोल रहे हो। और एक और बात कहें आपको, हम जितनी देर सत्संग करते हैं, आप जितनी देर कथा श्रवण करते हैं, जितनी देर नाम जप करते हैं, जितनी देर भगवत वाणी सुनते हैं, आप जीवित ही उतनी देर हैं। बस आप जैसे संसार के व्यवहार में जाते हैं, आप उस समय राक्षस प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उस समय आप मरणासन नहीं माने जाते हो। जब तक जीवित ही उतनी देर होते हैं जितनी देर हमारा सत्संग में मन लगता है।